अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंसाइट्स शेयर करूंगा इस बिज़नेस के बारे में जो कि हमारा कार इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, ख़ास तौर पर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं जिनको शौक़ होता है गाड़ियों को। तकरीबन हर शख्स को ही, हर नौजवान को, हर लड़के को शौक़ होता है अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के दिनों में जिस दोस्त के पास गाड़ी होती है तो उसको देखकर सबका दिल करता है हमारे पास भी ऐसी गाड़ी हो। सारे अपने वालिदैन से कहते हैं हमें भी गाड़ी लेकर दें या मिलती जुलती गाड़ी को लेकर दें। मतलब बलगर्ज ये है कि हर जो है ना नौजवान का अपने टीनेज के अंदर जो है ना ये एक शौक होता है गाड़ियों का मोस्टली। तो जब ऑब्वियसली उसको बिजनेस की तरफ जो है वो लेके जाना चाहते हैं लोग, तो फिर उसके अंदर उनके सवाल जवाब आते हैं हमें कि यार हमें ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने पैसे बचते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सवाल मुझे आते रहे, मुख्तलिफ एंगल से लोग सवाल पूछते हैं। तो मैं कुछ जो है ना आपको इसके बारे में हल्का फुल्का गाइड करूंगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये जो बिग थ्री है ना आपकी जो कंपनीज हैं, अगर आपने एक डीलरशिप लेने के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि यूजली ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है बड़े शहर के अंदर। टोयोटा होंडा के लिए आपको तकरीबन मिनिमम भी कुछ 40-50, मैं रफ फिगर्स बता रहा हूँ, मिनिमम 40-50 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत कम लोग यानी कि ये मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये ऐसी अमाउंट्स हैं भी तो आज के करंट सर्कमस्टांसिस में मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डीलरशिप के अंदर डालें, क्योंकि आपको जो रिटर्न मिलेगा ना इसके ऊपर वो बहुत ही कम है। शायद साल बाद आपको सिंगल डिजिट रिटर्न मिले जो कि इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं करता। तो ये तो बिल्कुल भी बिग थ्री में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। सुजुकी के अंदर किसी छोटे शहर में जाते हैं तो थोड़ा आपका सस्ता काम हो सकता है, लेकिन उसमें भी ठीक ठाक हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल है 10-20 करोड़ उसमें भी आपके लग जाएंगे। अगर आप ये आते हैं चाइनीज ब्रांड्स के अंदर, तो चाइनीज ब्रांड्स के अंदर भी अगर आपकी रेंटल आपने जगह लेनी है तो तकरीबन आप कह लें कि ये 7-8 से 10 करोड़ के दरमियान आपको चाइनीज जो है ना ये डीलरशिप मिल सकती है। ये इन्फॉर्मेशन कोई भी आपको खुलकर नहीं बताता, इवन के कंपनीज वाले भी नहीं बताते। अब शायद कोई नाराज हो जाए इस बात पर, तो मुझे उम्मीद है कि जो है ना ये उनके भी फायदे के लिए बात है और आपके भी फायदे के लिए बात है कि ये चीज़ें थोड़ी सी पब्लिक होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम डीलरशिप लें, लेकिन वो कैलकुलेशंस जो ना नहीं कर पाते, उनके राब्ते नहीं हो पाते। मुझे याद है कि हमने एक कंपनी से रब्ता किया था डीलरशिप लेने के लिए, तो उनके 2 साल बाद मुझे कॉल है कि जी ठीक है, हम आपको डीलरशिप देते हैं। तो उस टाइम तक हमारा फिर वो प्लान कैंसिल हो गया था, क्योंकि उस टाइम तक काफ़ी मार्केट सैचुरेट हो गई थी। तो 2 साल उन्होंने रब्ता नहीं किया। जब उनकी यानी कि हालात बड़े अच्छे चल रहे होते हैं तो रब्ता नहीं करते, आपको क्यों में डाल देते हैं। जब आप हालात ख़राब हो जाते हैं तो आपको याद कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा मसला है। कोरियन जो कंपनी था उनके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ना ये चाइनीज़ के आसपास से थोड़ा उससे ऊपर हो सकता है। बहरहाल ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आपके एरिया में नहीं है डीलरशिप कोई भी, फिर आप कंसिडर करें। अगर आपके इर्द गिर्द डीलरशिप्स हैं तो आप कंसिडर नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा आते हैं यूज़ के बारे में या जैपनीज़ के बारे में। देखें ये जो है ना यूज़ गाड़ियों का काम, अगर आपने ये करना है तो माजरत के साथ मैं आपको कहते हैं कि आई डोंट वांट टू ब्रेक इट टू यू, लेकिन आई हैव टू, क्योंकि अब रियलिटी ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आपने एक दो गाड़ियों के साथ काम शुरू करना है, आप काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो फिर काम नहीं रहेगा, वो एक बिल्कुल साइड हसल रहेगा, पार्ट टाइम चीज़ रहेगी। और यानी कि ना वो पार्ट टाइम ही रहनी चाहिए। एक दो गाड़ियों के साथ ऑब्वियसली आप अपने मामला बड़े मुश्किल होते हैं चलाना। और आजकल तो 2 गाड़ियां भी जो है ना वो अगर आप दो सिविक भी देते हैं 17 मॉडल की, तो 90 लाख रुपए की 2 सिविक मान जाएगी। तो अक्सर 2-2 महीने गाड़ियां बिकती भी नहीं है। तो एटलीस्ट आपको 10 गाड़ियां हों तो आपका हर महीने को मामला वो चलते रहते हैं, तो वो फिर होती है इन्वेस्टमेंट बड़ी। शुरू करें आप, अगर पैसे हैं 2-3 से आप शुरू करें, गाड़ियां उसमें डालते रहें। लेकिन मेरे ख्याल से मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं लाहौर के अंदर। मेरा ख्याल है कि अब सैकड़ों, अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों शोरूम्स इस टाइम हैं। और अब छोटे छोटे शहरों में भी माशाल्लाह काफ़ी सारे शोरूम्स हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ना वो घर बैठ के भी ऑनलाइन काम कर रहा है। तो इसमें कट थ्रोट कंपटीशन है, मार्जिन बहुत थोड़े हैं। अगर आपको इस काम का शौक नहीं है, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस फील्ड में आएँ। अगर आप कमीशन के ऊपर से पैसे नहीं कमा सकते, कमीशन की मद में आप गाड़ी में ट्रांजैक्शन नहीं करवा सकते, तो तब भी आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट छोटी है तो आप कवर कैसे कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को, या अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं कि आप कमीशन के ऊपर डील कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप 2 गाड़ियों का काम कर रहे हैं और आप कमीशन पे डीलिंग करते हैं तो उसमें अजीब सा लगता है कि यार लोग डीलर कहेंगे। तो देखें ये तो फिर जिसके पास 40-50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है ना, लोग तो उनको भी डीलर कहते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि टोयोटा के भी जो शोरूम है उसको आप एट दी एंड डीलरशिप ही कहते हैं। तो इस लफ्ज़ को एसोसिएट कर दिया गया, मतलब एक अजीब से एक कुछ चीज़ों के साथ। कुछ डीलर्स गलत बयानी करते भी हैं, प्रॉपर्टी में भी ऐसी है। लेकिन आपको थोड़ा सा इस चीज़ को जो है ना
थिक स्किन करनी पड़ेगी अपनी, इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टिग्मा को अगर आप साथ लेकर चलेंगे जो डीलर्स पे लगाया जाता है, तो फिर आप काम नहीं कर सकते। जो आप देखते हैं बड़े फ्लैशी किस्म के स्टेटस ज़्यादातर शोरूम वाले लगा रहे होते हैं अक्सर कि जी ये इतने एलसी 300 खड़े हैं जी, इतना ये 50 फुट का माल खड़ा है। अगर आपको लगता है कि वो सारी इन्वेस्टमेंट की अपनी, अगर आप वो ये कहते हैं बात, तो ये चीज़ आप रखेंगे इट्स अ बिग नो, ये बिल्कुल झूठ होता है। शोरूम वालों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हाँ बिल्कुल चंद शोरूम वाले हैं, बहुत चंद हैं, बहुत ही कम है, मतलब कि हाथ पे गिने जा सकते हैं जिनके पास इतनी बड़ी इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन ऑब्वियसली मुझे इस फील्ड में अब 12-13 साल हो गए हैं, अक्सरियत के पास अपने पैसे नहीं होते, लोगों की इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम चल रहा होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैं 10 साल शोरूम करूंगा और बाद में मैं एलेक्स 600 ले लूंगा या एलेक्स 570 ले लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। हाँ अगर आप बहुत बड़ा काम करने की लग पड़ते हैं, आपकी अच्छी ब्रोकरेज बनती है, मार्जिन आते हैं, फिर शायद जो है ना वो ऐसा टाइम आ जाए 10-15 साल बाद। लेकिन ये गाड़ियां आमतौर पे डीलर्स की होती हैं। क्या होता है, उन्होंने 2-4 गाड़ियों से शुरू किया, फिर 5-10 पे गए, फिर बड़ी ली, फिर 1-2 बड़ी ली अपने इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स लेके आए, फिर 10 इन्वेस्टर डाले, फिर 15 इन्वेस्टर डाले, इन्वेस्टमेंट चली गई 50-60 करोड़ पे। अब आप उनको देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ठीक है ना, मर्सिडीज एस क्लास में घूम रहे हैं, जी वैगन में घूम रहे हैं, रेंज ओवर में घूम रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी उनकी अपनी नहीं होती। मतलब ये किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा मैं, ये सिर्फ आपको पिक्चर क्लियर दे रहा हूँ कि इस काम में इतने मार्जिन नहीं है कि आप 5-6 साल बाद जो है ना आप कमीशन पे काम शुरू करके या 3-4 सिविक्स लेके या 5-6 सिविक्स लेके काम शुरू करेंगे तो एट दी एंड 10 साल बाद एक रेंज ओवर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आपने ऑनेस्टली काम करना है। और इसके अंदर बहुत सारे जो है ना मसले मसाइल भी होते हैं, जैसा बायोमेट्रिक हो गया, या इसके आए दिन मसले बनते रहते हैं कि भाई बायोमेट्रिक नहीं दे रहा बंदा, या उन्होंने कहा था हम दे देंगे, वो बाद में जी हमारे कज़न के नाम पे पता कि वो कज़न नहीं हो तो कोई अननोन बंदे के नाम पे। खैर, तो इस काम में आपने तब आना है अगर आप इस काम के बारे में कमिटेड हैं। पैशनेट होना एक और चीज़ है। जब इस काम में आते हैं ना तो काफ़ी सारे लोगों का पैशन जो है ना वो खत्म हो जाता है जब वो देखते हैं कि इसमें कितनी कमाते हैं। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं, आपको पता है कि आपने रोजी रोटी अपनी यहाँ से कमानी है, तो फिर आप इस काम के अंदर आएंगे। आपको लगता है कि यार आपके हाफ हार्टेड एफर्ट करनी है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये काम करें। इवन दो कि मुझे 13 साल हो गए हैं, अब आपसे जो उम्र भी आपके ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए मैं ये तकरीबन इस काम में 20 साल हो गए इन्वॉल्व हुए। मैं अपने ओ लेवल्स में था जब वालिद साहब ये पार्ट टाइम काम करते थे, और मैं उस टाइम से इंटरेस्ट ले रहा था, और उसमें मैं उस टाइम भी एक थोड़ा सा रोल प्ले करता था अपना। और फिर ग्रेजुएट करने के बाद मैंने फुल टाइम ये काम किया। तो ये है कि मुझे तो शौक है, ये तो मेरे अब कह लें कि जी खून में ये काम चल रहा है। तो ठीक है ना, मतलब कि खून में दौड़ता है गाड़ियों का काम। तो मेरा तो ये शौक है, मैं तो इसको लाइफ टाइम नहीं छोड़ सकता। मतलब मैं तो इससे हुक था फ्रॉम डे वन। ठीक है ना। तो लेकिन हर बंदा नहीं होता। मतलब कि मुझे एड्रेनलिन मिलता है इससे, मुझे एक मतलब कि यानी कि कह लें कि सेटिस्फैक्शन होती है जब मैं एक सेलर को गाड़ी अच्छी तैयार करके उसको हैंड ओवर करता हूँ, चाबी पकड़ाता हूँ, मुझे खुशी होती है। ठीक है। तो हर बंदा इतना पैशनेट नहीं होता। अगर आप कमिटेड नहीं हैं, आप टाइम नहीं दे सकते, इस सब की टेंशन नहीं आप ले सकते। इसमें टोकन्स भी लोग आपके खा लेंगे, आप लोगों को टोकन देंगे, वो मिसकमिटमेंट भी करेंगे, उसमें आप गाड़ी चेक करवाएंगे, पता लगेगा कि इसमें 1 पीस टच था, बाद में लगेगा 2 पीस टच थे। इस किस्म के काम होएंगे। गाड़ी 3-3, 6-6 महीने कई दफ़ा नहीं भी बिकती। तो ये चीज़ें आपके जहन में चाहिए। बाकी इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो आप जरूर पूछें, कमेंट्स में इनबॉक्स करें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में आपको उसके बारे में मज़ीद बताएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।